वेलकम फ्रेंड्स। हमने पार्ट फर्स्ट में फर्स्ट टू फिफ्थ क्वेश्चन किए थे एक्सरसाइज 2.1 के। अब हम इस एक्सरसाइज के 6 to 10 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये है 8x + 4 = 3 ब्रैकेट में है x - 1 + 7। अब हम 8x इधर ले लेंगे और = 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 3x, और 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा माइनस का, क्योंकि इसमें साइन क्या है इधर माइनस का, तो ये क्या हो जाएगा 3 × 1 = 3 और माइनस का साइन माइनस का 3 और +7 और इधर +4 है। अब इधर x की वेरिएबल्स को इधर कर लेंगे, x की डिजिट्स को। 8x = 3x है, प्लस का 3x है, इधर आएगा तो क्या बन जाएगा माइनस का 3x, और माइनस का 3 एज इट इज उतारेंगे, प्लस का 7, और ये जो प्लस का 4 है उसे इस तरफ लाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 4। अब 8x - 3x, 8x - 3x क्या हो जाएगा 5 का x = अब माइनस का 3 और माइनस का 4 क्या हो जाएगा माइनस का 7, और ये क्या है प्लस का 7। 5x क्या हो जाएगा प्लस का 7 है और ये माइनस का 7 है, यानी -0 हो जाएगा ये, क्योंकि 7 - 7 कितना हो जाएगा 0। फिर x क्या हो जाएगा 0, और ये क्या हो जाएगा 5x है तो यानी मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, तो ये क्या हो जाएगा 0 के नीचे चला जाएगा। x = अगर हम 0 को 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 0, x की वैल्यू क्या आएगी हमारी 0। अब हम इधर चेक करेंगे कि ये सही है या नहीं, x की वैल्यू 8। अब x की जगह क्या लिखेंगे हम 0 + 4 = 3, x की वैल्यू क्या लिखेंगे हम 0 और -1 + 7। अब इसे सॉल्व करेंगे, 8 0 जा क्या होएगा 0, 8 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 0 + 4 = 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 0, और 3 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे माइनस का साइन है, 3 प्लस के 3 को -1 से मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा माइनस का 3, और इधर क्या रह जाएगा प्लस का 7। अब 0 + 4 क्या हो जाएगा प्लस का 4 = 0 - 3 माइनस का 3, ये प्लस का 7 है। 4 = माइनस प्लस माइनस होता है तो माइनस का 3 और प्लस का 7 क्या हो जाएगा 4, 7 - 3 क्या हो जाएगा 4, और प्लस की डिजिट बड़ी है तो क्या आ जाएगा इधर प्लस का 4, तो यानी ये दोनों इक्वल हैं। LHS = RHS हो गया ये, यानी x = 0 हमारे जो वेरिएबल की है वैल्यू वो बिल्कुल सही आई है। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे। देखिए x = 4/5 और फिर ब्रैकेट में है x + 10। ओके, अब x को यहाँ रखेंगे, लेकिन पहले जो ब्रैकेट के अंदर का उसे सॉल्व करेंगे कैसे, जैसे ये इसको 4/5 को इससे पहले x से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 4/5 को ही 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4/5 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 4/5x, और 4/5 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगाएंगे, और 4 × 10 = 40/5 ये आ गया। अब x इधर है, अब ये है 4/5x, इसे इस तरफ x के पास ले जाएंगे तो ये प्लस का 4/5x है, तो जब इधर जाएगा तो माइनस का 4/5x हो जाएगा, = क्या हो जाएगा 40/5। अब इसका x - 4/5x है तो हमें इसके नीचे क्या मानना है 1 है,
कैसे सॉल्व करेंगे? x अपॉन 1 माइनस 4x अपॉन 5। एलसीएम कैसे लेंगे? एलसीएम क्या आएगा इसमें? 5। तो एलसीएम के लिए हमें इसकी इक्वल करना है, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 5 कर देंगे, और जिस डिजिट से नीचे वाले को मल्टीप्लाई करते हैं उतने ही ऊपर से करते हैं। यानी कि ये क्या हो गया? 5x, और ये क्या है? 4x, और माइनस बीच में है, और ये भी 5 हो गया। तो 5x माइनस 4x अपॉन 5 हो गया ये, और ये है 40 अपॉन 5। अब इस 40 अपॉन 5 को भी हम कट करके क्या कर सकते हैं? 5 8 जा 40 और 1। ये क्या है? 5x माइनस 4x, x अपॉन 5 रह गया, और ये क्या आ गया? 8 हो गया। अब x की वैल्यू क्या आएगी? 5 को हम उस तरफ ले जाएंगे तो जो डिवाइड के फॉर्म में हो मल्टीप्लाई के फॉर्म में हो जाएगा, यानी 8 मल्टीप्लाई बाय 5। x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 8 5 जा 40। अब हम देखते हैं हमारा आंसर सही है या नहीं। तो उसके लिए हम इसे वैल्यू पुट करेंगे। पहले कैसे? x की जगह क्या लिखेंगे हम? 40 इज इक्वल टू 4 अपॉन 5, और यहाँ x प्लस 10 है तो क्या लिखेंगे? 40 प्लस 10, 40 प्लस 10। ओके, अब है 40 इज इक्वल टू 40 प्लस 10 कितना होता है? 50, और यहाँ क्या है? 4 अपॉन 5 है। अब 40 इज इक्वल टू, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 5 जा 20, 200 हो गया, और 5 नीचे, इसको इससे कट करेंगे तो क्या आएगा? 40 डिवाइड करेंगे, 40 इज इक्वल टू 40 हमारा LHS इक्वल टू RHS हो गया। हेंस हम कह सकते हैं कि जो हमारी x की वैल्यू आई है 40, वो बिल्कुल सही है। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे। 2x अपॉन 3 प्लस 1, 7x अपॉन 15 प्लस 3। देखिए 2x अपॉन 3 हम इधर लिख लेंगे, और इज इक्वल टू 7x अपॉन 15 है, यानी प्लस का है, इधर आएगा, इस तरफ आएगा तो ये माइनस का 7x अपॉन 15 हो जाएगा, और प्लस का 3 है ही इधर, उतार लेंगे इसे। अभी प्लस का 1 है, इस तरफ आएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा। अब इसे सॉल्व करना है 2x माइनस 7x, लेकिन क्या है? डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो हम क्या करेंगे? एलसीएम ले लेंगे। कैसे? 3 और 15 का, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15 और 1, तो क्या आ जाएगा हमारा एलसीएम? 3 5 जा 15, तो हम 15 एलसीएम ले लेते हैं। इसको 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आएगा। ऐसे ही ऊपर वाले को हमें भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि जितना नीचे से करते हैं उतना ही ऊपर से करते हैं। तो ये क्या आ जाएगा? 3 5 जा 15 आ गया, 2 5 जा क्या आ जाएगा? 10x आ जाएगा, और इधर क्या है? 7x। ओके, और इधर क्या है? 3 माइनस 1 2 हो गया। इधर क्या हो गया? 10 माइनस 7 यानी 3x हो गया, क्योंकि प्लस का 10 बड़ा है, और इधर हो गया 15 नीचे इज इक्वल टू 2। अब क्या है हमारे पास? मल्टीप्लाई की भी सिचुएशन है और डिवाइड की भी सिचुएशन है। जो मल्टीप्लाई है 3 का, जब जगह अपनी चेंज करेगा तो डिवाइड में चला जाएगा, और जो डिवाइड वाला है वो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, यानी कि x विल बी 2। 15 डिवाइड के फॉर्म में है, इसे मल्टीप्लाई की जगह लिख देते हैं, और 3 जो कि मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, ये नीचे डिवाइड के फॉर्म में आ गया। अब 2 मल्टीप्लाई बाय 15 यानी 15 2 जा 30, और अपॉन 3 है, यानी x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 10। x की वैल्यू 10 हो गई। अब हम इसे चेक करते हैं कि हमारा आंसर सही है या नहीं।
ठीक है। अब 2x अपॉन 3 है, यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 10, क्योंकि x की जगह हमने 10 रख दिया, अपॉन 3 हो गया, प्लस 1 इज इक्वल टू 7, x की वैल्यू रखी 10 प्लस 3 और यहाँ हो गया 15। अब इसे सॉल्व करते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय 10 कितना हो गया 20 अपॉन 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई बाय 10 70 अपॉन 15 प्लस 3। अब इधर भी क्या है, हम 1 मानेंगे डिनोमिनेटर, तो क्या हो जाएगा, एलसीएम लेंगे क्योंकि इन्हें प्लस करना है, 3 आएगा। अब ये तो एज इट इज 20 रहेगा, लेकिन ये क्या हो जाएगा, 1 को 3 तक लाने के लिए हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एलसीएम का, और जितने को नीचे डिनोमिनेटर से करते हैं उसे न्यूमरेटर से भी करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा। और ये इधर भी हम 1 मानेंगे, तो इनको भी इक्वल करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 1 को 15 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो जो नीचे किया है वही ऊपर करना पड़ेगा मल्टीप्लाई 15 से, तो क्या हो जाएगा एलसीएम इधर 15, तो इधर तो 70 रहेगा, और इधर क्या आ जाएगा प्लस का 15 3 जा 45। अब इधर तो हो गया 23 अपॉन 3, और इधर क्या हो गया 5 और 115 हो गया, और ये 15 नीचे है। अब 5 से काटेंगे, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10 और 5 3 जा 15, यानी कि 23 अपॉन 3 इज इक्वल टू 23 अपॉन 3। Therefore, LHS इज इक्वल टू RHS, यानी कि हमारी जो x की वैल्यू 10 आई है वो बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करेंगे। 2y प्लस 5 अपॉन 3 26 अपॉन 3 इज इक्वल टू 26 अपॉन 3 माइनस y। 2y इधर लिखेंगे हम, और यहाँ पे माइनस का y है, तो इधर हम इसे ट्रांसफर करेंगे तो क्या बन जाएगा, माइनस का प्लस में प्लस y हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू का 26 अपॉन 3 है, तो इसे एज इट इज उतार देंगे, और इधर क्या प्लस का 5 अपॉन 3 है, तो ये प्लस का क्या हो जाएगा, इधर माइनस का 5 अपॉन 3 हो जाएगा, ठीक है। 2y प्लस 1y कितना हो जाएगा 3y। अब इक्वल टू 26 अपॉन 3, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तो हम ऐसे ही सीधे माइनस कर देंगे, यानी कि डिनोमिनेटर सेम है, 3 उतारा नीचे, 26 माइनस 5, 3y इज इक्वल टू 26 में से 5 गए तो कितना बचा 21 अपॉन 3। अब 3y इक्वल टू, इसे इससे कट कर सकते हैं, 3 7 जा 21, 3y इक्वल टू 7, और y इक्वल टू क्या आएगा 7। ये जो 3y है 3 मल्टीप्लाई के फॉर्म में इधर, तो क्या चला जाएगा नीचे, यानी y की वैल्यू क्या आ जाएगी 7 अपॉन 3। अब हमारा ये सही है यानी y की वैल्यू चेक करेंगे। 2y प्लस 5 अपॉन 3 इज इक्वल टू 26 अपॉन 3 प्लस माइनस y। अब है इधर 2y, 2 और y की जगह क्या लिखेंगे हम 7 अपॉन 3, और प्लस प्लस 5 अपॉन 3 इज इक्वल टू 26 अपॉन 3, और y की जगह क्या लिखेंगे हम 7 अपॉन 3। अब ब्रैकेट खुलेगा, 2 7 जा 14, 14 अपॉन 3, और प्लस 5 अपॉन 3 इज इक्वल टू 26 अपॉन 3, ब्रैकेट खुला, माइनस बाहर था, माइनस का 7 अपॉन 3 हो गया। अब इनके डिनोमिनेटर सेम है तो हमें एलसीएम लेने की कोई जरूरत नहीं है, सीधा 14 प्लस 5 तो क्या हो जाएगा 19 अपॉन 5। अब इधर देखते हैं, इधर भी डिनोमिनेटर सेम है तो 3 है, हमें कोई एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है। 26 माइनस 7 यानी 19 अपॉन 3, सॉरी इधर 3 आएगा, ये 19 अपॉन 3, 19 अपॉन 3, ये दोनों इक्वल हैं तो क्या हो जाएगा LHS
इज इक्वल टू RHS। therefore LHS इज इक्वल टू RHS, यानी हमारी जो y की वैल्यू है वो बिल्कुल सही है। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करेंगे। 3m इज इक्वल टू 5m माइनस 8/5। देखिए 3m सेम सिमिलर डिजिट्स हम यहाँ उतार लेंगे और प्लस का 5m है तो क्या हो जाएगा माइनस का 5m इज इक्वल टू माइनस 8/5। अब 3m में से 5m गया यानी कि क्या हो जाएगा माइनस का 2m, और इधर क्या हो जाएगा माइनस का 8/5 है। अब देखिए यहाँ पे एक ही डिजिट है इक्वल टू के आसपास, इसलिए हम ये जो माइनस है ये कट कर देते हैं क्योंकि आपस में कट हो गए। अब 2m इक्वल टू 8/5 रह गया, यानी कि m विल बी, अब देखिए 8/5 है और ये इसमें मल्टीप्लाई के फॉर्म में है तो क्या होगा ये भी नीचे डिवाइड के फॉर्म में चला जाएगा, यानी कि 5 मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा नीचे, और ये से ही कट हो जाएगा 2 4 जा 8, तो ये क्या रह जाएगा m क्या रह जाएगा 4/5, क्योंकि 2 4 जा 8 हो गया, ये से कट हो गया तो 4/5 आ गया। m की वैल्यू क्या आ गई 4/5। अब हम इसे चेक करेंगे कैसे, 3 4/5, ठीक है, और 5 4/5 माइनस का 8/5 रखे। अब 3 4 जा 12, 12/5 आ गया। अब इधर देखें 5 4 जा 20/5 माइनस 8/5, अब इधर 12/5 है, और अब हमें इधर एलसीएम लेने की जरूरत नहीं क्योंकि 5 5 है ही ऑलरेडी, तो 5 20 माइनस 8 12/5, 20 माइनस 8 कितना होता है 12/5 आ गया, तो ये दोनों इक्वल है। therefore LHS इज इक्वल टू RHS, यानी कि जो हमारी m की वैल्यू 4/5 आई है वो बिल्कुल सही है।